बजट 2025 सिर्फ टैक्स पेयर को ही राहत नहीं दिया गया है, बल्कि बिजनेस ओनर जिन्हें इनकम टैक्स के कंप्लायंस से भी रियायत दी गई है। तो आओ जाने हम कि आखिर ये रियायत, ये कंसेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज क्या क्या है जो बिजनेस ओनर को बजट 2025 में बेनिफिट मिला है। बजट 2025 जहां पर अब बोला गया है कि रेंटल इनकम पर अब कोई टीडीएस नहीं लगेगा, क्योंकि इससे पहले आपके रेंटल इनकम जो 2.5 लाख से ज्यादा होता था, सामने वाला पार्टी आपका टीडीएस काटता था। लेकिन इस बजट में इस लिमिट को बढ़ा के एक्सटेंड कर दिया गया है। तो हम एक एक पहलू पर जानेंगे और एक एक सिचुएशन को देखेंगे कि किन किन समय पर हमें रेंटल इनकम पर टीडीएस लगना है या नहीं लगना है। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तो आपका जो रेंट और इनकम पर जो टीडीएस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो ये जो सेक्शन है, सबसे पहले नॉन बिजनेस एंटिटी पर अप्लीकेबल नहीं है। मतलब मेरे पास एक घर है, अब मैंने मिस्टर एक्स वाई जेड किसी को घर रहने के लिए रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया है, तो ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि रेसिडेंशियल टू रेसिडेंशियल में टीडीएस की अप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। अब मिस्टर ए ने एक घर मिस्टर बी को 40,000 रुपया रेंट पर दिया था रेसिडेंशियल, तो ये सेक्शन इस पर अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो मिस्टर बी जो रेंट दे रहा है वो इंडिविजुअल है और वो बिजनेस एंटिटी नहीं है। तो ये सेक्शन इसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। वहीं पर मिस्टर ए अपना घर 40,000 रुपये के किराए पर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को गेस्ट हाउस या ऑफिस या डायरेक्टर के रेसिडेंस के लिए देते हैं, तो जी हाँ, ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा। और मिस्टर ए को जो भी इनकम मिलेगा वो बिजनेस एंटिटी से मिल रहा है। अब इसके ऊपर टीडीएस की अप्लीकेबिलिटी आ जाती है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि टीडीएस रेंट के ऊपर पहले ये 2,40,000 पर एनम था, लेकिन अब इसे मंथली बेसिस पर कर दिया गया है। मतलब पहले अगर टोटल रेंटल इनकम आपका 2,40,000 मिलना था किसी एक व्यक्ति से, तो सामने वाला व्यक्ति आपका टीडीएस काटना था। लेकिन अब उसी लिमिट को एक्सटेंड करके 50,000 पर मंथ कर दिया गया, ईयरली वर्ड हटा दिया गया है। इसका ये मतलब है, अगर किसी व्यक्ति ने जनवरी फरवरी मार्च में रेंट पर लेता है 51,000 रुपया पर मंथ के रेंट पर, तो पहले के केस में जब पुराना एक्ट था जहां पर 2,40,000 ईयर होने के बाद ही आपको टीडीएस काटना था, लेकिन अब जो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल है कि अगर आपका रेंट 50,000 से ज्यादा किसी भी मंथ में एक्सटीड करता है, तो आपको टीडीएस काटना ही काटना है। तो बजट से पहले आपको 2,40,000 3 महीने में नहीं हो रहा था, तो आपको टीडीएस नहीं काटना था। लेकिन अब ये 50,000 रुपया पर मंथ है, तो इसलिए आपको अब ये टीडीएस काटना पड़ रहा है। अब हमारे पास 3 केस है जहां पर हमारे पास रेंटल 20,000 है, 40,000 है, 50,000 है। तो इसमें जो आपके पास है, पहले केस में बजट से पहले भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं थी, बजट के बाद भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो केस नंबर 2 है, जहां पर 40,000 पर मंथ का रेंटल इनकम है, तो यहां पर सामने वाला पार्टी जो 2,40,000 से ज्यादा हो रहा था, तो सेकेंड वाले केस में बजट से पहले मतलब कि 31 मार्च 2025 तक आपका टीडीएस काटेगा। लेकिन यही रेंटल आपका आगे चलता है अप्रैल 2025 से, तो वो व्यक्ति आपका टीडीएस नहीं काटेगा। और अगर आपका रेंटल पर मंथ 50,000 हो जाता है, तो आपको पहले वाले भी केस में टीडीएस काटना था, और 1 अप्रैल 2025 से भी टीडीएस काटना। तो आपको अब सिर्फ ये याद रखना है कि टीडीएस का लिमिट जो पहले मंथली बेसिस पर था, अब उसको ईयरली कर लिया गया। टीडीएस का जो प्रोविजन पहले ईयरली बेसिस पर था, उसको मंथली बेसिस पर कर दिया गया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस मंथली का लिमिट 50,000 पर मंथ कर दिया गया है। तो आशा करता हूं कि
रेंट के ऊपर टीडीएस का जो कॉन्सेप्ट इस बजट में आया है वो आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप अपने सवाल को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, जहां पर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। जब तक दोस्तों, प्रणाम।